क्या विवादित है उस आबकारी नीति में जिसके लिए गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बीते गुरुवार यानी 21 फरवरी की रात ईडी ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में पिछले साल 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आबकारी मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत योजना बनाई गई कि राज्य सरकार को शराब की बिक्री के व्यापार से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इसका उद्देश्य था सरकार के राजस्व में बढ़ावा करना, शराब की कालाबाजारी खत्म करना, विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को लचीला बनाना और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती शराब उपलब्ध करवाना। नई नीति के तहत विक्रेताओं को इजाजत दी गई थी कि वे उपभोक्ताओं को अपनी तरफ से अतिरिक्त छूट दे सकते हैं। होम डिलीवरी देने और रात 3 बजे तक शराब दुकान खोले रखने का प्रावधान भी इस नीति में प्रस्तावित था। DW में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तक ये नियम लागू रहे उस दौरान दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में 27% की वृद्धि हुई और राज्य सरकार ने लगभग 8,900 करोड़ रुपए कमाए। सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर अगस्त 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी और आबकारी नीति में अनियमितताएं होने की बात कही। दावा किया कि आबकारी मंत्री रहते हुए सिसोदिया ने शराब विक्रेताओं को लाइसेंस देने के लिए कमीशन और रिश्वत ली। रिपोर्ट में कहा गया कि लाइसेंस बांटने और शराब की कीमतों में मनमानी छूट देने के कारण सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये भी आरोप लगाया गया कि कमीशन और रिश्वत से जुटाए पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में किया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंपी और अगस्त 2022 में सिसोदिया समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का नाम इस मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन लगभग एक हफ्ते पहले निजामाबाद के विधायक और के कविता को गिरफ्तार किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कविता के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की गई और उन्होंने ही केजरीवाल का नाम लिया। इससे पहले ईडी ने दिनेश अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अरोड़ा का केजरीवाल से मिलना जुलना था। रॉयटर्स के विवेक कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के मामले तेज हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद राजनेताओं पर ईडी की कार्रवाई 4 गुना बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से सितंबर 2022 के बीच 121 बड़े नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, जिनमें से 115 विपक्षी दलों के हैं। जहां एक तरफ भाजपा के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, MK स्टालिन और शरद पवार जैसे बड़े विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक और चुनावी स्टंट बताया है।